आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो ऑपरेशन गंगा भारतीयों की मदद को जाएंगे 4 मंत्री। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में नागरिकों को निकालने का अभियान तेज कर दिया गया है। अब तक 8,000 लोगों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाला जा चुका है। पुतिन ने एटमी कमांड के अफसरों से की मीटिंग, हमले की तैयारी को कहा। तो यूक्रेन पर 16 घंटे में कब्जा करने का सपना तबाह होते देख अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खौफनाक प्लान बनाया है। रूस की मीडिया एजेंसी स्पुतनिक ने इसकी पुष्टि की है। एटमी कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और इन्हें हमले की तैयारी करने के आदेश दिए हैं। डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने सोमवार दोपहर पुतिन को हमले के प्लान के बारे में पूरी जानकारी दी। मणिपुर में पहले फेज में 78% वोटिंग हुई। 75,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा समीक्षा अधिकारी। तो सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता पद से सेवानिवृत्त अधिकारी से 75,000 रुपये रिश्वत लेते हुए सचिवालय के सिंचाई अनुभाग में तैनात समीक्षा अधिकारी को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि आज होगी घोषित। तो आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में रावल भीमा शंकर लिंग की मौजूदगी में भगवान आशुतोष के द्वादश ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि व समय पंचांग गणना से तय कर घोषित की जाएगी। पुतिन की एटमी धमकी पर बिफरे पश्चिमी देश। तो रूस द्वारा अपने परमाणु बलों को हाई अलर्ट करने के बाद पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव और गहरा गया है। पुतिन की धमकी को अमेरिका ने नामंजूर करते हुए कहा कि अगर उन्होंने परमाणु युद्ध की तैयारियां बढ़ाई या समंदर में पहले से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां तैनात की तो वाशिंगटन को भी जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। भारत ने 72 घंटे में दूसरी बार नहीं किया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपात सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर निरपेक्ष रहकर दिया रूस का साथ। कहा वार्ता और कूटनीति रास्ते पर लौटने से ही निकलेगा हल और कोई विकल्प नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 25% पद सहायिकाओं से भरेंगे। तो प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिकाओं की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव हरिचंद सेमवाल के मुताबिक शैक्षिक योग्यता एवं 10 साल के संतोषजनक सेवा पर सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर पदोन्नति पा सकेंगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शासन की ओर से इस संबंध में आदेश कर दिया गया है। बातचीत का नहीं निकला हल, परिषद ने दी 28 मार्च से हड़ताल की चेतावनी। तो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का ऐलान, 21 मार्च से तेज करेंगे आंदोलन। अमूल दूध आज से 2 रुपये प्रति लीटर महंगा। तो यूपी और मणिपुर में जारी चुनाव के बीच देश भर में अमूल का दूध मंगलवार से 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया। महाशिवरात्रि आज भोले की भक्ति में डूबी द्रोण नगरी। तो देवों के देव महादेव की उपासना का पर्व महाशिवरात्रि का पर्व आज यानी मंगलवार को ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोगों के बीच मनाया जाएगा। मानता है कि इस दिन भोलेनाथ ने वैराग्य जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि के मौके पर सोमवार आधी रात से शहर भर के शिवालयों में जलाभिषेक शुरू हो गया है। 60,000 श्रद्धालुओं ने किया नीलकंठ धाम में जलाभिषेक। तो सोमवार को नीलकंठ धाम में करीब 60,000 शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। पेड़ से टकराई स्कूल बस, एक छात्रा की मौत। तो विकासनगर से खबर आई है, बाढ़ वाला वन चेकपोस्ट बैरियर के पास एक स्कूल बस के पेड़ से टकरा जाने से बस सवार एक छात्रा की मौत हो गई। दुर्घटना में 5 अन्य छात्राओं को भी चोटें आई हैं, जिनमें से एक छात्र की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे देहरादून हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना को लेकर के ग्रामीणों ने वन विभाग के सड़क पर लगाए जाने वाले बैरिकेडिंग को हटाने की मांग की है।
लक्सर में खनन सामग्री से भरे डंपर की टक्कर से बच्चे की मौत पर बवाल। तो खनन सामग्री से भरे डंपर की चपेट में आकर बच्चे की मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने डंपर चालक को पकड़कर पिटाई कर दी और ओवरब्रिज पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया। इस बीच पुलिस और भीड़ की नोकझोंक हो गई। पुलिस चालक को छुड़ाकर ले जाने लगी, तब भी भीड़ ने चालक को खींचकर पीटा। आखिरकार पुलिस ने लाठियां फटकाकर भीड़ को तितर-बितर किया। वही खबर है ऋषिकेश से गंगा किनारे सो रहे साधु को हाथी ने रौंदा मौत। तो स्वर्गाश्रम क्षेत्र में गंगा किनारे पुलिस गेस्ट के पास बगीचे में सो रहे एक फक्कड़ साधु को हाथी ने मार डाला। रुड़की से खबर है सरकारी अस्पताल में फंदे से लटका मिला मरीज। तो सिविल अस्पताल में भर्ती टीबी के मरीज ने संदिग्ध हालत में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मसूरी से खबर है पूछताछ के नाम पर मृतक के भांजे को 16 घंटे तक हवालात में रखा। तो शहर में पर्यटक स्थल जॉर्ज एवरेस्ट में दुकानदार सुनील की गला रेतकर हत्या के मामले में उसके पिता संत राम ने पुलिस की एसओजी टीम पर पूछताछ के नाम पर उनके 2 नातिनों के साथ मारपीट, अनावश्यक रूप से 16 घंटे तक थाने में रखकर और टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कोतवाली में लिखित तहरीर देकर पूछताछ करने वाली टीम पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। रुड़की से खबर है संदिग्ध हालत में छात्र गंग नहर में डूबा। तो 11वीं का छात्र संदिग्ध हालत में गंग नहर में डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं सूचना मिलते ही परिजन भी रुड़की पहुंचे और पुलिस से जानकारी ली। रुड़की से खबर है बंद मकान में लाखों की चोरी, आग भी लगाई। तो चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों की जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। इतना ही नहीं, चोर घर में आग भी लगा गए। बर्फ से ढका कुंड चोपता गोपेश्वर हाईवे। तो चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में 60 से अधिक गांवों के साथ ही चोपता और तृतीय केदार तुंगनाथ को जोड़ने वाले कुंड उखीमठ चोपता मंडल गोपेश्वर हाईवे का 24 किलोमीटर क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। इधर गुलाबी कांटा पर्यटकों से हुआ गुलजार। तो इस साल जमकर हो रही बर्फबारी के बाद यमुनोत्री धाम से लगे गुलाबी कांटा टॉप पर्यटकों से गुलजार है। भूस्खलन से झालीमठ गांव में अफरा तफरी, लोगों ने भागकर बचाई जान। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है ग्राम पंचायत सारी के राजस्व ग्राम झालीमठ के ठीक पीछे कावेरी गदेरे की ओर से सोमवार सुबह अचानक हुए भूस्खलन से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थानों पर भागकर बमुश्किल जान बचाई। ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक 2 गौशाला व 2 शौचालय भर कर मलबे के साथ कावेरी गदेरे में समा गए। भूस्खलन से कई मकानों पर दरारें आई हैं। घटना से सहमे 9 परिवारों ने, रिश्तेदारों व 2 परिवारों ने प्राथमिक स्कूल में शरण ली है। शुभ शुरुआत, टिहरी झील में पैरासेलिंग की टेस्टिंग सफल। तो टिहरी झील में जल्द पैरासेलिंग का भी रोमांच शुरू हो सकता है। झील में पैरासेलिंग की टेस्टिंग सफल रही। आने वाले दिनों में पर्यटक और स्थानीय लोग टिहरी झील में पैरासेलिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा झील में इन दिनों शिकारा और क्रूज हाउस बोट की असेंबलिंग का कार्य भी जोरों पर है। रूस यूक्रेन युद्ध से उद्योगों पर संकट के बादल। तो कच्चे माल, तेल और रसायनों की आपूर्ति से उत्पादन हो सकता है बाधित। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी अब 8 बजे से। तो राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आज यानी 1 मार्च से ओपीडी सेवाओं का समय बदल गया है। अब नवंबर तक ओपीडी सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक संचालित होगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए फीडबैक सर्वे शुरू हो गया है। उत्तराखंड में महंगे हो सकते हैं लग्जरी उत्पाद। तो उत्तराखंड में लग्जरी उत्पादों पर लोगों को नया टैक्स चुकाना पड़ सकता है। महंगे टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन के साथ ही अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस दायरे में लाया जा सकता है। वित्त विभाग के स्तर पर इस संदर्भ में विचार विमर्श चल रहा है। सरकारी दफ्तरों में सभी कार्मिकों को आना होगा। तो उत्तराखंड में मंगलवार को सभी वाटर पार्क और स्विमिंग पूल पूरी क्षमता के साथ संचालित होंगे। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को भी पूर्व के समान दिनों की तरह
दफ्तर में आना होगा। सरकार ने सोमवार को कोविड-19 को संशोधित गाइडलाइन जारी कर दिया पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के अनुसार राजनीतिक दलों की रैलियां पर फिलहाल रोक रहेंगे। 10 मार्च मतगणना के दिन तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। नई व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। बाकी संक्रमण की रोकथाम के लिए तय मास्क, सैनिटाइजेशन आदि मानक यथावत लागू रहेंगे। उत्तराखंड के आधे स्कूलों में होगी रोजगार की पढ़ाई। तो राज्य के 50% सरकारी माध्यमिक स्कूलों में सामान्य विषयों की पढ़ाई के साथ साथ रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों की पढ़ाई भी होगी। 2300 स्कूलों में से 1150 में अगले 5 साल के भीतर वोकेशनल कोर्स शुरू करने का भी निर्णय किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 61 नए मरीज मिले जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 21, अल्मोड़ा में 12, पिथौरागढ़ व चंपावत में 6, पौड़ी में 5, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी में 3, हरिद्वार और टिहरी में 2, जबकि बागेश्वर में 1 संक्रमित मिला। इस बीच सोमवार को देहरादून के श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में 2 जबकि हरिद्वार के वीवी अस्पताल में 1 संक्रमित की मौत हो गई। इसके साथ राज्य में कोरोना की तीसरी लहर में मरने वालों की संख्या 265 हो गई है। परीक्षा में गलत प्रश्नों के बोनस अंक देने पर लोक सेवा आयोग का विरोध। तो अभ्यर्थियों ने आयोग के दफ्तर पर किया प्रदर्शन, बोनस अंक हटाने की मांग। तो लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई लोअर पीसीएस परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में 12 प्रश्नों के 12 बोनस अंक दिए जाने का अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। अभ्यर्थियों ने इसके लिए आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर सचिव कामेंद्र सिंह को मांग पत्र दिया। 12 दिसंबर को आयोग की ओर से लोअर पीसीएस के 190 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें आयोग की ओर से माना गया कि परीक्षा में 12 प्रश्न गलत दे दिए गए। इससे आयोग की ओर से सभी अभ्यर्थियों को इनके 12 अंक बोनस के रूप में दिए गए। सोमवार को कुछ अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंचे, जहां प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों ने 12 प्रश्नों के 12 अंक बोनस के रूप में दिए जाने का विरोध किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने सभी प्रश्नों को ही गलत मान लिया है, जबकि इनमें बहुत से प्रश्न सही हैं और उनके उत्तर भी उनकी ओर से सही दिए गए हैं। इससे सही उत्तर देने वाले को भी बराबर अंक मिलेंगे और गलत उत्तर वालों को भी। उन्होंने 12 बोनस को हटाकर पुनः रिजल्ट रिव्यू करने की मांग की है। वहीं आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें एपीएस नंबर 1 रुड़की और एपीएस नंबर 2 रुड़की में भर्ती निकली हुई है, जिसमें टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस के पोस्ट हैं। जबकि पीआरटी की बात करें तो इसमें प्राइमरी टीचर के पद हैं। इसके साथ ही म्यूजिक टीचर, पीटी के भी यहाँ पर पोस्ट हैं। साथ ही अगर हम बात करें एपीएस नंबर 2 रुड़की में, तो यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और पीआरटी की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए टीजीटी के लिए अभ्यर्थियों का ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। वहीं पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में अभ्यर्थियों का डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए। तो इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एपीएस रुड़की फर्स्ट और सेकंड का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही पीजीटी की भी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें भी एपीएस रुड़की फर्स्ट और रुड़की सेकंड, मेरठ, लैंसडाउन इन जगह पर भर्ती निकली हुई है। इसमें पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साथ ही पीजीटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन की निकली हुई है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें एपीएस मेरठ में, यहाँ पर इंग्लिश, फिजिक्स, बिजनेस स्टडी, इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, इन सभी की वैकेंसी निकली हुई है। टीजीटी में भी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, संस्कृत, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की निकली हुई है। वहीं एपीएस लैंसडाउन में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स की निकली हुई है और टीजीटी में मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और ज्योग्राफी की निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है आवेदन 12 मार्च तक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर सभी जगह की कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट दी गई है, तो यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। लिखित परीक्षा के लिए 1 साल से आंखें पथरा गई। तो सेना भर्ती के लिए पिछले साल रानीखेत में हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा में हो रही देरी से युवा और उनके अभिभावक चिंतित हैं। इनमें से कई युवाओं का धैर्य जवाब देने लगा है। हालांकि सेना भर्ती के शारीरिक और स्वास्थ्य परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों के अभिभावकों को चुनाव के बाद लिखित परीक्षा होने की उम्मीद है।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में 48 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड में 27 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 10,157 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में 6 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कायिक और संबंध विज्ञान रक्षा संस्थान में भी 22 में भी भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 950 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BMC में 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। IUAC में 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रुप A व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में 2700 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं गेल में 48 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड में 127 फायरमैन व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए 31 तक होंगे आवेदन। तो पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए 31 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। हालांकि अभी प्रवेश परीक्षा की तिथि तय नहीं की गई है। सभी जिलों में बनेंगे 4 धाम यात्रा कंट्रोल रूम। तो 4 धाम यात्रा को लेकर के आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार ने पुलिस प्रशासन सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में 4 धाम यात्रा संचालन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नया सत्र शुरू होते ही मिलेंगे मुफ्त किताबें। तो सरकारी स्कूलों में 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस वर्ष किताबों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अप्रैल में नया शैक्षिक सत्र शुरू होने के 1 हफ्ते में छात्र छात्राओं को स्कूल में ही किताबें मिल जाएंगी। आरक्षण रोस्टर से तैयार वरिष्ठ सूची पर आपत्तियां ही आपत्तियां। तो पेयजल निगम में आरक्षण रोस्टर के आधार पर तैयार जूनियर इंजीनियरों की वरिष्ठ सूची से कोई भी खुश नहीं है। पीछे संवर्ग से 18 अफसर जल्द IAS बनेंगे। तो उत्तराखंड में पीछे संवर्ग से 18 अधिकारी जल्द IAS बनने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पीछे अफसरों के प्रमोशन का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। मां ने बेटी की आरती उतारी और पापा ने खिलाए राजमा चावल। तो यूक्रेन से देहरादून लौटी बेटी के घर पहुंचने पर खुशी से झूम उठे परिजन। बेटी के लिए मां ने बनाया पसंदीदा खाना। पोलैंड बॉर्डर पर हालत खराब, रोमानिया और हंगरी जा रहे। तो यूक्रेन के संकट के बीच पोलैंड बॉर्डर पर हालत खराब होने पर इस बॉर्डर के नज़दीक है भारतीय छात्र भी अब रोमानिया और हंगरी बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। भाजपा की सक्रियता से अलर्ट हुई कांग्रेस। तो वर्ष 2016 में बड़े दल बदल का सामना कर चुकी और कांग्रेस इस बार खासी अलर्ट है। हालांकि जाहिर तौर पर कांग्रेस नेता 42 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत की संभावना वाले बसपा, UKD और निर्दलीय प्रत्याशियों पर भी बराबर निगाह रखे हैं। दून में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसियों ने डाला डेरा। तो दोपहर 12:15 पर स्थान रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज मुख्य गेट पर औपचारिक पूछताछ के बाद अंदर दाखिल हुए तो एक बिल्डिंग के बाहर पुलिस का सख्त पहरा दिखा। जहां स्ट्रांग रूम बना है, इससे कुछ दूरी पर दूसरी बिल्डिंग में भी दूसरा स्ट्रांग रूम है। इन दिनों बिल्डिंगों के बीच खाली मैदान में टेंट के अंदर बना है CCTV निगरानी रूम, जहाँ कांग्रेस समर्थकों ने डेरा डाला हुआ है। संग्रहालय की कार्यप्रणाली से रूबरू हुए छात्र। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शहर के विभिन्न वैज्ञानिक और शोध संस्थानों में स्कूली छात्रों को भ्रमण कराया गया।
वही खबर आई है बाजपुर से किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म में डॉक्टर समेत 7 पर मुकदमा। तो किशोरी को बेला फुसलाकर घर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है कि किशोरी की गर्भवती होने के बाद फर्जी मां बनकर डॉक्टर के पास ले जाकर उसका गर्भपात भी करा दिया। मामले में किला खेड़ा पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुनस्यारी से खबर आई है भालू के पित्त के साथ शिक्षा मित्र गिरफ्तार। तो नाचनी में भालू की पित्त के साथ कपकोट बागेश्वर में तैनात एक शिक्षा मित्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गढ़वाल में महाशिवरात्रि के लिए सजे शिवालय। तो पौड़ी में महिलाओं ने मंदिर परिसर की सफाई की। केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि भी आज तय होगी। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली की आवाज उठाई। सारी गांवों की जमीन धूप निकलते ही धंसने लगी। चमोली के 65 गांवों को है विस्थापन का इंतजार। रेलवे प्रभावित ने तहसील में प्रदर्शन किया। तो कीर्तिनगर से खबर आई है माधो सिंह भंडारी कर्मस्थली मलेथा की ग्रामीण रेल लाइन निर्माण के उपयोग में लाए जा रहे विस्फोटकों से दहशत में हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने सोमवार को तहसील में पहुंचकर रेल प्रबंधक एवं प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 517 छात्र पास। तो हेमंती नंदन भगुना गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 517 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई छात्रों को अब साक्षात्कार परीक्षा में शामिल होना होगा। साक्षात्कार में पास होने के बाद उनका प्रवेश के लिए अंतिम रूप से चयन होगा। पौड़ी में गुलदार को पकड़ने के लिए गश्त बढ़ाई गई। तो गुलदार को ट्रैकुलाइज करने के लिए विशेषज्ञ आए हैं पौड़ी। तो विशेषज्ञों ने झाड़ियों को साफ करने की सलाह दी। नई टिहरी से खबर है स्कूटी हादसे में एक की मौत सोमवार दोपहर बाद। तहसील गजा क्षेत्र अंतर्गत गजा तमियार पसरखेत ग्रामीण मोटर मार्ग पर पसरखेत के समीप एक स्कूटी सड़क के नीचे खाई में गिर गई, जिसमें उसमें सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। अब उत्तराखंड की नदियों वर्ल्ड और वेटलैंड पर होगी रिसर्च। सचिव पद पर जीते परिहार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। तो हल्द्वानी से खबर है चुनाव परिणाम आते ही जीते पदाधिकारियों और समर्थकों खुशी से चहके। जजी परिसर में देर रात तक चला जश्न। वही खबर है हल्द्वानी से बेस में आज से आयुष्मान कार्ड पर डायलिसिस बंद। तो शोभन सिंह जिन्ना बेस अस्पताल स्थित डायलिसिस सेंटर में मंगलवार से आयुष्मान कार्ड पर डायलिसिस की सुविधा नहीं मिलेगी। कॉर्बेट पार्क रात्रि विश्राम के लिए 14 मई तक पैक। तो कॉर्बेट पार्क रात्रि विश्राम के लिए 14 मई तक पैक हो गया है। यूक्रेन से 4 छात्रों की वापसी, 23 अभी फंसे हुए हैं। वही नैनीताल से खबर है ये बच्चे वतन लौटे और घरों में खुशियां लौटी। कॉर्बेट में भड़के कांवड़ियां धरने पर बैठे। तो कर्मचारियों पर यातायात व्यवस्था में अवरोध पैदा करने व भक्तिमय गीतों को बंद कराने का आरोप लगाया। वही खबर है हल्द्वानी में 2 युवकों ने फांसी लगाकर जान दे दी। डीआईजी आवास के समीप चोरी कर दुकान जलाई। तो चोरों ने सामान व 4000 की नकदी चुराई। पिथौरागढ़ से खबर है विधायक बनने को 22 दिन में बहाए 1.5 करोड़ रुपए। वही खबर है पिथौरागढ़ से 40,000 से अधिक लोगों को मिलेगी संचार सुविधा। तो अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा से सटे 10,000 की आबादी की अपने से हाय हेलो करने के लिए नेपाली संचार कंपनियों पर निर्भरता खत्म होगी। संचार सुविधा से वंचित भारतीय गांवों के लोगों को भारत सरकार बेहतर संचार सुविधा देगा। पूर्णागिरी मेले की बैठक में नहीं पहुंचे डीएम, सीएम धामी बिफरे। तो पूर्णागिरी मेले की तैयारियों का जायजा लेने टनकपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यहां डीएम की बैठक में मौजूद न हो रहने से नाराज दिखे। उन्होंने बैठक के दौरान डीएम की अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी व्यक्त की। युवाओं ने काली नदी की तेज लहरों में की राफ्टिंग। परीक्षा परिणाम को लेकर के युवाओं में असंतोष। तो सीमांत के युवाओं ने लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को लेकर के असंतोष जताया है। उन्होंने अनुपात के अनुसार 40% या अधिक रिजल्ट घोषित करने की मांग की है। उन्होंने जिससे बोनस के बाद चयन सूची से बाहर युवाओं को शामिल होने का मौका मिल सके। उन्होंने परीक्षा परिणाम रिव्यू न होने की स्थिति आयोग से दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है।
ऋषिकेश एम्स की भर्तियों को निरस्त करने की मांग। तो बेरोजगार संगठन ने एम्स ऋषिकेश में हुई भर्तियों को निरस्त करने की मांग की है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार में कोरोना के 3 नए मरीज मिले। भक्त चले शिव के धाम, हाईवे पर लगा जाम। तो चंडी पुल पर दोनों तरफ घंटों फंसे रहे वाहन। वही खबर है हैदराबाद से ट्रांसफर चोर गिरोह के 4 साथी दबोचे। तो रोहल्की या किशनपुर गांव से ट्रांसफर चोरी का खुलासा करते हुए हैदराबाद पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है हरिद्वार से कंपनी मालिक और अधिकारियों पर 56 लाख हड़पने का आरोप लगा। हरिद्वार से खबर है गलत प्रश्नों के बोनस अंक देने का विरोध। अभ्यर्थियों ने आयोग के दफ्तर में किया प्रदर्शन, बोनस अंक हटाने की मांग की। बात करता है हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी बार योगेंद्र अध्यक्ष और विनीत फिर बने सचिव। वही खबर है हल्द्वानी से होटल कर्मी समेत 2 की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो पूर्णागिरी धाम की आस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि। तो सीएम ने पूर्णागिरी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। चंपावत में लगेगा दुग्ध एटीएम। तो मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत चंपावत जिला मुख्यालय में दुग्ध एटीएम लगाया जाएगा। मुनस्यारी में 8 साल बाद दिखाई दिया दुर्लभ रेड क्रॉसबिल पक्षी। वहीं खबर है चंपावत से आतंक के साए में जी रहे ग्रामीण। तो अब तक 2 महिलाओं को मौत के घाट उतारने वाले वन्य जीव के न पकड़े जाने से रोष है। खबर है चंपावत से जूनियर हाई स्कूल में एक कमरे में चल रहा प्राथमिक विद्यालय। बालेश्वर महादेव के दर्शन में मिलता है काशी विश्वनाथ की पूजा का फल। तो चंपावत से खबर आई है। क्रॉस कंट्री में पिथौरागढ़ चैंपियन। तो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में 60 से अधिक खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। वही खबर है अल्मोड़ा से पिसोन गांव में जला मकान। तो पटवारी क्षेत्र सिंगोली में अग्निकांड से लाखों का नुकसान हुआ। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। तो रानीखेत अल्मोड़ा से खबर आई है लिखित नहीं मौखिक सूचना दी, रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। चोरी के आरोप में 2 नेपाली गिरफ्तार। तो अल्मोड़ा से खबर है द्वाराघाट पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर दुकान से नकदी आदि चोरी के आरोप में थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिना वेतन कैसे मनाए त्यौहार। तो रोडवेज कर्मियों की शिवरात्रि नहीं होगी गुलजार। वेतन भुगतान के लिए रोडवेज कार्यशाला में प्रदर्शन किया गया। जागेश्वर धाम में होगी भगवान शिव की पूजा अर्चना। वही खबर है सितारगंज से 4 बतखों के साथ महिला गिरफ्तार। तो वन्य विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग। तो एचएनबीबीजी कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की है। इसके लिए प्रभारी प्राचार्य आशुतोष कुमार के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक कुल